जंगल कितना भी घना क्यों न हो, पाप से बचने की कोई जगह नहीं होती। लेकिन जब मनुष्य की दृष्टि वासना से अंधी हो जाती है, तब वह धर्म, मर्यादा और इंसानियत सब कुछ भुला देता है। राजस्थान के एक छोटे से गांव का प्रधान था समरजीत शेखावत, जिसकी उम्र 58 वर्ष थी। एक समय वह धर्म का पालन करने वाला माना जाता था, लेकिन सत्ता और अभिमान ने उसे अंधा कर दिया था। उसी गांव में एक 25 वर्षीय नवयुवती विधवा चंदा अपने जीवन की पीड़ा को सहते हुए ईश्वर में आस्था रखकर दिन काट रही थी। एक दिन सावन की शाम में, जब धरती पर हरियाली और आसमान में बादल का खेल चल रहा था, तब समरजीत ने चंदा को गांव के बाहर बांस के झुरमुट की ओर बुलाया। उसका इरादा निर्मल नहीं था। वासना ने उसके विवेक को हर लिया था। चंदा ने प्रतिकार किया। उसने अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए हाथ पांव जोड़े, लेकिन जब अधर्म अपने चरम पर होता है, तब प्रलय की भूमिका बन जाती है। झुरमुटों के बीच संघर्ष हुआ। चंदा का संघर्ष व्यर्थ गया। समरजीत ने उसके ब्लाउज को खींचकर उसकी अस्मिता को तार तार कर दिया। चंदा की आंखों में भय और असहायता का तूफान था, लेकिन समरजीत की आंखों में केवल वहशीपन था। संघर्ष के बीच चंदा फिसलकर जमीन पर गिरी। उसका सिर एक पत्थर से टकराया और अगले ही क्षण उसकी देह निस्पंद हो गई। बांसों के बीच उसकी निर्जीव देह बारिश से भीगी मिट्टी पर पड़ी रही, मौन लेकिन सब कुछ कहती हुई। एक अबला नारी का जीवन अधर्मी वासनिकता की बलि चढ़ गया। समरजीत शेखावत के भीतर जैसे बिजली कौंध गई। घबराकर वे उसे वहीं अर्धनग्न अवस्था में छोड़ अंधेरे की ओट में भाग खड़े हुए। सावन का महीना था। खेतों में हरियाली लहलहा रही थी, पर आज इस हरियाली में एक अधर्म छिप गया था। गांव के तालाब भर चुके थे, लेकिन उस दिन गांव की आत्मा सूख चुकी थी। जब समरजीत अपने घर पहुंचा, उसकी पत्नी कमला देवी रसोई में बैठी थी। आज देर कैसे हो गई? वो चुनाव की तैयारियां थीं, समरजीत ने उत्तर दिया। उसके कपड़ों पर मिट्टी के निशान थे और आत्मा पर पाप का बोझ। वो चारपाई पर बैठा। बाहर आसमान में बिजली चमक रही थी और अंदर उसका अंतर्मन उसे धिक्कार रहा था। बरसात शुरू हुई, तेज बारिश। उसे लगा प्रकृति उसके पापों को बहा ले जाएगी। नाला उफान पर आ जाएगा और उसके पापों का कोई प्रमाण नहीं बचेगा। उसकी आंखों में एक क्षण के लिए संतोष की झलक आई, लेकिन उसी क्षण चंदा की अंतिम चीख उसकी आत्मा को चीर गई। रात बीत गई, सुबह हुई। 4 बज चुके थे। बारिश थम चुकी थी। गांव जागने लगा था और तभी एक चीख गूंजी, कोई लाश मिली है। समरजीत हड़बड़ाकर उठ बैठा। पाप छुपता नहीं, वो तो एक दिन सामने आता ही है। यही ईश्वरीय न्याय है। जिस तरह रावण ने सीता माता का हरण किया था, उसी प्रकार जब कोई अधर्मी किसी अबला पर अत्याचार करता है, तो विधाता स्वयं उसके विनाश का मार्ग बनाते हैं। समरजीत शेखावत भूल गया था कि स्त्री का अपमान धर्म का अपमान होता है। ईश्वर की न्याय व्यवस्था अदृश्य होती है, लेकिन वह अचूक होती है। जो अन्यायी है, उसका अंत निश्चित है। अधर्म चाहे जितना भी छुपे, एक दिन प्रकृति उसे उजागर करती ही है। पाप चाहे कितना भी गुप्त क्यों न किया जाए, वह एक दिन प्रकृति की गोद में ही उजागर हो जाता है। सूरज की पहली किरणें धरती को आलोकित करने ही वाली थीं, जब गांव की शांति को चीरती एक चीख गूंजी, कोई तो देखो, चंदा की देह झुरमुट के पास पड़ी है। यह पुकार लाल सिंह की थी, एक सीधा साधा किसान जिसने सबसे पहले उस दृश्य को देखा था, जिसे देख गांव की आत्मा कांप उठी। समरजीत शेखावत, जो गांव के मुखिया थे, जैसे ही यह समाचार सुना, उनका चेहरा पीला पड़ गया। फिर भी उन्होंने स्वयं को संयत करते हुए आमजन के बीच अपने कर्तव्य की भूमिका निभाते हुए घटनास्थल की ओर प्रस्थान किया। बांस के झुरमुट के समीप वर्षा के कारण फिसले हुए कीचड़ में एक निर्जीव देह अर्धवस्त्रावस्था में पड़ी थी। उसका ललाट फटा हुआ था और पत्थर पर रक्त के छींटे साफ दृष्टिगोचर थे। हे नारायण, यह क्या अनर्थ हुआ है? वृद्ध शिवराम ने दुख और क्रोध से कहा। सरपंच जी, आपको शीघ्र पुलिस को सूचना देनी होगी, समरजीत ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। अवश्य, यह पाप अक्षम्य है। दोषी को सजा अवश्य मिलेगी। धर्म की बात यही कहती है, जो अधर्म करेगा वह स्वयं अपने कर्मों से नष्ट होगा।
गांव में चंदा की मृत्यु की खबर वैसे फैली जैसे अग्नि में सूखी घास। हर द्वार पर आंसुओं का सैलाब बह चला। बेचारी चंदा विधवा होकर भी इतनी मेहनत करती थी, और अब ये। गंगा देवी ने आंखों में अश्रु भरकर कहा। किसी ने कहा, उसका शरीर अधोवस्त्रों में क्यों था? ये कोई अत्यंत नीच कर्म लगता है। समरजीत शेखावत को पसीना आने लगा, किंतु उन्होंने संयम बनाए रखा। धैर्य रखें, हम सब मिलकर न्याय सुनिश्चित करेंगे। इसी बीच चंदा की बहन लता वहां पहुंची। हे ईश्वर, दीदी, किसने ये किया? उसकी हृदय विदारक चीखें गांव की आत्मा को हिला रही थीं। कल शाम तो मेरे पास आई थी दीदी, पर बोली कि किसी से मिलने जा रही है। समरजीत के मन में तूफान उठने लगा। क्या कोई जानता था कि वह मेरे साथ थी? कहीं कोई देख तो नहीं रहा था? तभी थानेदार राकेश सिंह पुलिस जीप में पहुंचे। उन्होंने शव का निरीक्षण किया। ये मामला गंभीर है, बलपूर्वक दुष्कर्म और हत्या प्रतीत होता है। उन्होंने कहा, सरपंच जी, आपको किस पर संदेह है? समरजीत ने गला साफ करते हुए कहा, हमारे गांव में सभी सज्जन हैं, शायद कोई बाहर का हो। राकेश सिंह ने आंखें सिकोड़ कर देखा। फिर भी सरपंच जी, आप थाने चलिए और जो जो जानकारी हो दीजिए। उन्होंने लता से भी बात की। तुम्हारी बहन को आखिरी बार किसने देखा? लता ने स्पष्ट कहा, वो शाम को मुझसे मिलकर गई थी। किसी से मिलने का जिक्र किया था, लेकिन नाम नहीं बताया। पुलिस ने सबूत एकत्र किए, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और गांव में पूछताछ की तैयारी शुरू कर दी। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था, समरजीत शेखावत की आंखों से चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। क्या वह दृश्य कोई देख रहा था? क्या प्रकृति ने उस पाप को छुपाने से इनकार कर दिया है? यह संसार कर्मों का क्षेत्र है। अधर्म चाहे छुपाने की कितनी भी कोशिश की जाए, सत्य सदैव उभर कर आता है। जो आत्मा पीड़ा में गई है, वह स्वयं न्याय की प्रेरणा बनती है। न्याय के पथ पर जो अडिग हैं, वे धर्म के संरक्षक हैं, और जो पाप में लिप्त हैं, वे स्वयं अपने विनाश के पथ पर हैं। समरजीत शेखावत जीप में बैठ गए। उनके मन के भीतर हलचल मची थी, जैसे आत्मा स्वयं को दर्पण में देखने से डर रही हो। ये कैसी परीक्षा थी? क्या ईश्वर ने उन्हें उनके कर्मों का आईना दिखाने के लिए इस मार्ग पर भेजा था? जीप के भीतर गहन मौन पसरा था, पर भीतर ही भीतर विचारों की तूफानी लहरें उठ रही थीं। क्या थाने में सत्य छिपा पाऊंगा? क्या कोई ऐसा था जिसने मुझे चंदा के साथ देखा हो? रास्ते में थानेदार राकेश सिंह ने कहा, सरपंच जी, आप तो गांव के धर्म पालक हैं। आपको तो यह झांत होगा कि किसका किससे वैर है, किसके मन में कौन सा विकार पल रहा है। समरजीत ने गले में अटका हुआ पानी निगला और कहा, सर, मैं पूर्ण सहयोग दूंगा। हमारे गांव की धरती पर कभी ऐसा पाप नहीं हुआ था। मृतका के पति की मृत्यु कैसे हुई थी? थानेदार ने सहजता से पूछा। 3 वर्ष पूर्व तेज ज्वर ने उन्हें घेर लिया था। शहर ले जाते समय प्रभु ने उन्हें अपने चरणों में बुला लिया। समरजीत ने उत्तर दिया, और उसके कोई संतान? हाँ, एक पुत्र और एक कन्या, दोनों अभी नन्हे हैं। थानेदार शांत रहे। जीप आगे बढ़ती रही। समरजीत की आंखें सड़क पर थीं, लेकिन अंतःकरण किसी अंधेरे कोने में कांप रहा था। क्या इस पाप से बचा जा सकता है, या प्रभु अब न्याय का समय ला चुके हैं? थाने पहुंचकर थानेदार ने उन्हें भीतर बुलाया। शेखावत जी, कल संध्या आप कहाँ थे? मैं ग्राम सभा की बैठक में था। चुनाव संबंधी चर्चा कर रहे थे। कौन कौन उपस्थित थे? गांव के कुछ पंच और सदस्य। मैं रात्रि 7 बजे घर लौट गया। थानेदार ने लिखा, फिर पूछा, क्या चंदा के किसी शत्रु या पूर्व संबंध की जानकारी है? नहीं सर, वह तो एक तपस्विनी की तरह जीवन जी रही थी, अपने बच्चों के पालन में रत थी। पर समरजीत के अंतर्मन में अब भी एक और योजना पल रही थी। जाते समय थानेदार बोले, गांव छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा। ईश्वर साक्षी हैं, सत्य छिपता नहीं। गांव लौटते समय समरजीत शेखावत सीधे अपने गृह नहीं गए। वे उस युवक के घर की ओर बढ़े जिसकी दृष्टि कभी चंदा पर रही थी, रवि। रवि एक सीधा सादा मजदूर था, पर उसके मन में चंदा के प्रति आकर्षण था, जिसे गांव जानता था। रमेश भाई, रवि कहाँ है? सरपंच जी, सुबह से निकला है, शायद काम पर गया हो। समरजीत ने एक योजना के बीज बो दिए।
तुम्हें झांत है, चंदा अब इस संसार में नहीं रही। और कुछ लोगों ने बताया कि रवि को कल उसके साथ देखा गया था। रमेश कांप गया। नहीं शेखावत जी, मेरा बेटा ऐसा अधर्म नहीं कर सकता। वो भले ही निर्धन है पर चरित्रवान है। समरजीत गंभीर हो गए। मैं भी यही कहता हूं, पर पुलिस यदि पूछे तो रवि को सच बोलने को कहो। यदि वह कल गांव से बाहर था तो उसे प्रमाण देना होगा। इसके बाद समरजीत ने गांव में धीरे धीरे चर्चा फैलवा दी कि रवि और चंदा के मध्य कुछ था और चंदा ने उसे ठुकरा दिया था। गांव में यह बात हवा की तरह फैल गई कि शायद रवि ने ही यह घिनौना कार्य किया हो। और तब समरजीत ने एक घोषणा की, गांववासी शांत रहें। न्याय का मार्ग कठिन होता है पर प्रभु के विधान से कोई नहीं बचता। पुलिस अपना कार्य कर रही है। रात के अंधेरे में जब समरजीत शेखावत अपने घर लौटे तो उनके भीतर का तूफान बाहर के सन्नाटे से भी ज्यादा भयानक था। चारों दिशाएं शांत थीं, पर उनका अंतर्मन एक गहन द्वंद्व से भर गया था। कमला देवी ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? पुलिस ने क्या कहा? समरजीत शेखावत ने अपने स्वर को संयमित करते हुए उत्तर दिया, मामला गहराता जा रहा है। पुलिस का संदेह अब रवि पर है। कमला चौंक गई। रवि? वह तो एक सीधा साधा बालक है। क्या वो सच में? शेखावत जी ने धीरे से कहा, प्रेम जब वासना बन जाए तो मनुष्य अपने विवेक को खो देता है। चंदा ने उसके प्रेम को ठुकरा दिया और शायद उसी अपमान में उसने यह पाप कर डाला। कमला ने भगवान का नाम लिया, हे प्रभु, इस कलयुग में कौन किसे जाने, कौन सज्जन है और कौन राक्षस स्वभाव का, यह तो आप ही जानते हो। शेखावत जी ने शरीर को विश्राम तो दिया पर मन को नहीं। रात्रि के उस अंतिम प्रहर में जब सब सो रहे थे, उनका अंतर्मन चंदा की भयभीत आंखों से बार बार टकरा रहा था। उस क्षण उन्हें भी इस अधर्म का आभास हुआ, परंतु उनके भीतर बैठा स्वार्थ का राक्षस उन्हें पीछे लौटने नहीं दे रहा था। प्रभात का प्रथम प्रकाश जब धरती पर उतरा तो समरजीत शेखावत का द्वार फिर खटका। थानेदार राकेश सिंह पधारे थे। सरपंच जी, गांव में कुछ नई बातें सामने आईं। शेखावत जी ने संयम से कहा, जी, कई लोगों ने कहा है कि रवि का चंदा से प्रेम प्रसंग था। उन्हें कल झगड़ते भी देखा गया। राकेश सिंह ने सख्ती से पूछा, अब वह कहाँ है? गायब है साहब, शायद डर के मारे भाग गया। यह सुनकर थानेदार ने सिपाहियों को रवि की तलाश में भेजा। उसके घर की तलाशी में एक खून से सनी कमीज भी मिली। यह दृश्य देखते हुए शेखावत जी के मन में एक विचित्र विषाद उमड़ा। क्या यह संकेत है? क्या यह स्वयं विधाता की लीला है जो अधर्म के मार्ग को प्रकाश में ला रही है? उधर लता, जो चंदा की छोटी बहन थी, थाने में आई। उसकी आंखों में आंसू और स्वर में विश्वास था। साहब, दीदी ने एक चिट्ठी लिखी थी। उसमें लिखा था कि कोई बड़ा आदमी उसे डराता है, पर नाम नहीं बताया था। शेखावत जी का दिल धक से रह गया। क्या चिट्ठी में मेरा नाम? जब वह लता से मिलने गए तो उन्होंने कृत्रिम करुणा से कहा, लता बेटी, तुम्हारी दीदी के लिए मन बहुत व्यथित है, मगर पुलिस को चिट्ठी की बात मत बताना, नहीं तो वे तुम्हें ही परेशान करेंगे। लता ने उन्हें गहराई से देखा। सरपंच जी, आप इतने घबराए क्यों हैं? उस प्रश्न ने शेखावत जी के भीतर की असलियत को पल भर के लिए झकझोर दिया, पर फिर स्वार्थ ने संतुलन बना लिया। वे चुपचाप निकल गए। उधर प्रभु की लीला आगे बढ़ी। पुलिस ने रवि को एक खेत में छुपे हुए पकड़ लिया। उसका मुख मासूम था, आंखें डरी हुईं और आत्मा क्षुब्ध। मैं निर्दोष हूँ, मुझ पर दया करो। गांव वालों ने पत्थर और शब्दों से उसे घायल किया, पर किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। और उस क्षण समरजीत शेखावत भीड़ में खड़े थे, मुख पर मौन पर अंतरात्मा में चीत्कार। क्या यही धर्म है? क्या यही नीति है? क्या यह आत्मा का सौदा नहीं? तभी थानेदार ने पुकारा, सरपंच जी, रवि की पूछताछ में आपकी उपस्थिति आवश्यक है। चलिए हमारे साथ थाने। शेखावत जी के पांव जैसे धरती से चिपक गए। उन्होंने बहाना किया, कुछ अधिकारी आने वाले हैं, मुझे यहीं रहना चाहिए। पर राकेश सिंह ने दृढ़ स्वर में कहा, न्याय के कार्य में बाधा धर्म नहीं, अधर्म है। आपको आना होगा। अब समरजीत शेखावत के सामने एक और द्वार खुला था। या तो सत्य के मार्ग पर लौट आएं,
या फिर अधर्म की सुरंग में और भीतर चले जाएं, जहां से लौटना असंभव होगा। अब समरजीत शेखावत के पास कोई मार्ग शेष नहीं था। नियति ने उन्हें उस राह पर धकेल दिया था जहां से लौटना कठिन था, पर भीतर की आत्मा अब भी द्वंद्व में डूबी थी। वे अनिच्छा से पुलिस जीप में बैठे। जीप गांव की पगडंडियों से गुजरती हुई थाने की ओर चल पड़ी। वातावरण भारी था और हवा में अपराध बोध का बोझ तैर रहा था। रवि की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। उसका स्वर कांपता हुआ मानो किसी देवी की मूर्ति के चरणों में गिरकर क्षमा मांग रहा हो। सरपंच जी, आप जानते हैं ना, मैं निर्दोष हूं। मैं चंदा से प्रेम करता था, उसे कष्ट कैसे पहुंचा सकता था। परंतु समरजीत शेखावत ने उसकी ओर दृष्टि डालना भी उचित न समझा। उनका हृदय एक गहरे अंधकार में डूबा हुआ था। वे चुप थे, लेकिन भीतर कुछ टूट रहा था। मन में बार बार यही गूंज उठती, क्या अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी निर्दोष की आहुति देना उचित है? क्या यही धर्म है? थाने पहुंचने पर रवि को एक एकांत कोठरी में ले जाया गया। वहां की हवा भी जैसे न्याय के इंतजार में ठहरी हुई थी। शेखावत जी को बाहर बेंच पर बैठने को कहा गया। उनके नेत्र चारों ओर घूमे और पीछे के हिस्से में दो वृद्ध पुरुषों को बैठे देखा। एक थे बादाम सिंह, जिनका गांव में वर्षों से गूढ़ ज्ञान और भविष्यवाणियां चर्चा का विषय रही थीं, और दूसरे थे किशोरी लाल, जिनकी भूमि गांव के पूर्व दिशा की सीमा तक फैली थी। दोनों वृद्धों की आंखों में भय था। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें किसी गहरे सत्य को छिपा रही थीं। समरजीत को एक क्षण को लगा जैसे धरती स्वयं यह सब देख रही है, पर मौन है। ठीक उसी तरह जैसे आत्मा सब देखती है, पर संसारिक भय से चुप रहती है। कुछ ही समय बाद दरोगा राकेश सिंह ने समरजीत शेखावत को भीतर बुलाया। सरपंच जी, उन्होंने कहा, रवि कोई अपराध स्वीकार नहीं कर रहा। कहता है कि वह उस समय गांव के बाहर था। क्या कोई साक्ष्य है जो कह सके कि वह चंदा के पास था? समरजीत का गला सूख गया। उन्होंने अधर्म के पथ पर एक और कदम रखते हुए संयम से उत्तर दिया, सर, मुझे तो गांव वालों से ही यह बात पता चली थी, लेकिन हाँ, लखन चौकीदार ने कहा था कि उसने रवि को चंदा के घर के पास देखा था। यह कहकर उन्होंने एक और झूठ का भार अपने कर्मों की गठरी में जोड़ दिया। मन फिर फूंक मारकर पुकारा, समरजीत, यह जो तू कह रहा है, क्या वह सत्य है? क्या तू पाप के बदले में केवल माटी की उम्र बढ़ा रहा है? परंतु अब तो वचन निकल चुका था, और वचन ही वह अग्नि है जो धर्म के दीपक को भी जला सकती है यदि वह झूठ से सने हो। दरोगा राकेश सिंह ने गंभीर स्वर में सिर हिलाया, हम लखन से पूछेंगे, लेकिन अब तक हमारे पास सिर्फ खून के धब्बे वाली कमीज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सबूत अब भी बहुत कमजोर हैं। समरजीत शेखावत के मन में एक मंद आशा की लौ जली। क्या संभव है कि रवि निर्दोष साबित होकर छूट जाए? क्या न्याय स्वयं अपने मार्ग को पुनः खोज लेगा? परंतु अगले ही क्षण उनके मन में एक और भय ने जन्म लिया। अगर रवि छूट गया तो क्या धर्म स्वयं उनकी परीक्षा लेगा? क्या फिर से सत्य की खोज शुरू होगी? इसी समय जैसे ब्रह्म का संदेश लेकर एक सिपाही भीतर आया। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। राकेश सिंह ने चुपचाप रिपोर्ट खोली, जैसे कोई धर्म ग्रंथ की कड़ी दृष्टि अपने पापों पर डालता है। उनकी भौहें सिकुड़ गईं, आंखों में गंभीरता उतर आई। समरजीत शेखावत के माथे पर पसीने की ठंडी बूंदें उभर आईं। अब उनका अंतःकरण कांपने लगा। क्या हुआ सर? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। राकेश सिंह ने निगाहें रिपोर्ट पर से हटाईं और बोले, चंदा की मृत्यु सिर्फ सिर की चोट से नहीं हुई है। उसके शरीर पर कई स्थानों पर गहरे दबाव के निशान हैं, जैसे कोई उस पर पूरी ताकत से बैठा हो। उसके गले पर भी गहरे निशान हैं। समरजीत शेखावत का कंठ सूख गया। मन में किसी रात्रिकालीन शंख की गूंज हुई। तुमने ही तो संघर्ष के समय उसका गला दबाया था, दरोगा ने आगे कहा। और एक और बात, चंदा के नाखूनों के नीचे त्वचा के कण पाए गए हैं। वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों में संघर्ष कर रही थी, उस अज्ञात पापी से लड़ रही थी। अब तो समरजीत शेखावत की आत्मा ही कंपकपाने लगी। हमें रवि से नमूना लेना होगा। देखते हैं क्या वो त्वचा उसके साथ मेल खाती है या नहीं।
यह सुनते ही समरजीत के हृदय में सन्नाटा छा गया, मानो किसी मंदिर के गर्भगृह में दीपक अचानक बुझ गया हो। मानो उनके पाप अब चुप न रहने को तैयार हों। कर्म की गठरी अब भारी हो चली थी और धर्म की दृष्टि, जो अब तक मौन थी, अब धीरे धीरे स्वर लेने लगी थी। समरजीत शेखावत के शरीर में कंपन सी दौड़ गई। क्या सचमुच चंदा ने संघर्ष में उनकी त्वचा नोच ली थी? उन्होंने चुपचाप अपनी आस्तीन खींची, बाईं कलाई पर खरोंच के वही निशान। एक पल को जैसे उनका समस्त शरीर चेतना से खाली हो गया। हे भगवन, तू साक्षी है, मन ही मन उन्होंने कहा। दरोगा राकेश सिंह ने ध्यान से उन्हें देखा। सरपंच जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? समरजीत ने बड़ी कठिनाई से जवाब दिया। जी नहीं, मैं ठीक हूं, बस ये रिपोर्ट गांव की इज्जत का सवाल है। दरोगा ने रिपोर्ट पर दोबारा नजर डाली। एक और बात है, चंदा के शरीर पर किसी अंगूठी के निशान हैं। शायद हमलावर ने अंगूठी पहनी थी। क्या रवि कोई अंगूठी पहनता है? समरजीत का हाथ अनजाने में उनकी अंगुली की ओर गया, जहां वह चांदी की अंगूठी थी जिस पर उनका नाम खुदा था। उन्हें एक गहरी सिहरन हुई। उन्होंने तुरंत हाथ पीछे कर लिया। नहीं सर, वह गरीब मजदूर है, अंगूठी कहाँ से पहनेगा? दरोगा ने सिर हिलाया। हम पता लगाएंगे। अब समरजीत को समझ आ गया, प्रभु का न्याय उसके द्वार पर आ खड़ा हुआ है। जैसे ही वह थाने से बाहर निकले, उनका मन चीख उठा। अब कुछ करना होगा, प्रभु से भी पहले पुलिस की पकड़ में आ जाऊंगा। वे सीधे घर की ओर भागे। घर पहुंचते ही बोले, कमला, जल्दी से गर्म पानी तैयार करो, मुझे नहाना है। कमला ने आश्चर्य से पूछा, इस वक्त, दोपहर में? जल्दी करो। समरजीत चीख उठे। नहाते वक्त उन्होंने अपनी कलाई को जोर से रगड़ा, जैसे पाप धो सकते हों। फिर वह अंगूठी निकालकर एक लोहे के डिब्बे में छिपा दी। कपड़े निकालकर एक बोरे में डाले और कहा, इन कपड़ों को जला दो। कमला चौंक गई। क्यों? ये तो आपके अच्छे वाले कपड़े हैं। बहस मत करो, जला दो। समरजीत ने क्रोध से कहा। रात हो चुकी थी। मंदिर की घंटियों की आवाज दूर से आ रही थी, लेकिन समरजीत का मन शून्य में भटक रहा था। उनका मस्तिष्क घूम रहा था। अंगूठी, खरोंच, दबाव के निशान, सब ईश्वर की तरह गवाही दे रहे थे। अब उन्हें एक ही चीज रोक सकती थी, वह चिट्ठी जिसमें चंदा ने किसी बड़े आदमी का जिक्र किया था। हे प्रभु, कहीं वह चिट्ठी लता के हाथ न लग जाए। उनके भीतर भय हाहाकार कर रहा था। कमला पास आई। खाना नहीं खाओगे? नहीं, सिर दर्द है। कमला ने करुणा से पूछा, क्या पुलिस ने कुछ कहा? कुछ नहीं, बस गांव की जिम्मेदारी है। एक बेटी गई है, मेरी आत्मा रो रही है। कमला चली गई, पर समरजीत की अंतरात्मा अब सिर्फ बहानों से शांत नहीं हो रही थी। उसके अंदर धर्म और अधर्म का युद्ध चल रहा था। उधर थाने में दरोगा राकेश सिंह ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को फिर पढ़ा। अगर रवि दोषी होता तो उसके शरीर पर खरोंच होते, मगर कुछ नहीं मिला। उन्होंने सिपाही मुकेश को बुलाया। मुकेश, कल सुबह सरपंच समरजीत शेखावत को फिर बुलाना और लता से मिलना, चिट्ठी के बारे में पूछो। रवि का क्या करना है? मुकेश ने पूछा। अभी हिरासत में रखो, पर लगता है न्याय अब सामने आने वाला है। सिपाही मुकेश ने दरवाजा खटखटाया। सरपंच जी, दरोगा साहब ने बुलाया है। समरजीत भीतर से निकले, चेहरा बुझा हुआ था। क्यों? क्या कुछ नया मिला है? उनकी आवाज में डर छिपा हुआ था। पता नहीं सर, दरोगा साहब ही बताएंगे। समरजीत ने आकाश की ओर देखा। हे ईश्वर, क्या अब तू ही न्याय करेगा? थाने पहुंचकर समरजीत शेखावत दरोगा के सामने बैठे। दरोगा ने उनकी आंखों में झांका और कहा, सरपंच जी, आपकी तबीयत कैसी है? कल से कुछ चिंतित लग रहे हैं। समरजीत ने सिर झुकाकर कहा, गांव की चिंता है दरोगा जी। पाप की छाया हमारे गांव पर न पड़े, यही सोचता रहता हूं। एक बात पूछूं? दरोगा की आवाज गंभीर थी। क्या आप कोई अंगूठी पहनते हैं? समरजीत का हृदय जैसे बैठ गया। उन्होंने रुक रुक कर उत्तर दिया, कभी कभार पहन लेता हूं, पूजा पाठ में काम आती है। तो दिखाइए। आज नहीं पहनी, घर पर रह गई, उन्होंने घबराहट में कहा। दरोगा ने उसे टटोलती नजरों से देखा। कल तो थी, है ना? हाँ, शायद थी,
समरजीत ने बमुश्किल कहा। दरोगा बोले, चंदा के शरीर पर एक अंगूठी के दबाव के निशान हैं और उसके नाखूनों के नीचे किसी की त्वचा के अंश। यह संकेत करते हैं कि वह हमलावर से संघर्ष कर रही थी। यह सुनकर समरजीत का मुख रक्तविहीन हो गया। तो क्या रवि निर्दोष है? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। हो सकता है। हम लता से भी मिलेंगे। कहते हैं चंदा ने किसी बड़े आदमी का जिक्र एक चिट्ठी में किया था। क्या आपको कुछ पता है उस पत्र के बारे में? समरजीत का गला सूख गया। नहीं, कुछ नहीं पता। दरोगा की आवाज अब कठोर हो चुकी थी। सरपंच जी, आप कुछ छुपा रहे हैं। कल अपनी अंगूठी साथ लाना और आपके हाथों की जांच भी करनी पड़ेगी। मेरी इज्जत का सवाल है दरोगा जी, समरजीत ने कांपते हुए कहा। इज्जत वहीं बचती है जहां सत्य का साथ दिया जाए। आप जा सकते हैं, लेकिन गांव से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। थाने से निकलते ही समरजीत सीधे लता के घर पहुंचे। वहां लता अपनी बहन की चीजें समेट रही थी। लता, वो चिट्ठी मिली? लता ने उन्हें देखा और गंभीरता से कहा। सरपंच जी, बड़ी अजीब बात है। मैंने पूरा घर छान मारा, लेकिन चिट्ठी भी नहीं और वो डिब्बा भी नहीं जिसमें दीदी ने उसे रखा था। समरजीत को कुछ राहत मिली। हो सकता है तुम्हें भ्रम हुआ हो। नहीं सरपंच जी, लता ने दृढ़ स्वर में कहा। मैंने खुद देखा था। दीदी ने बताया था कि कोई बड़ा आदमी उन्हें डराता है। समरजीत का मन भय और झूठ के दलदल में धंसने लगा। उन्होंने कहा, देखो, ये बात अभी पुलिस को मत बताना। पहले हम खुद पता लगाते हैं। लता अब सतर्क हो गई थी। आप इतना क्यों घबरा रहे हैं सरपंच जी? समरजीत को लगा जैसे उनके पाप अब मुखर होने लगे हैं। उन्होंने जल्दी से बहाना बनाया। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि किसी निर्दोष को सजा न मिले। परंतु लता के मन में शंका के बीज रोपित हो चुके थे। उस रात समरजीत ने वह अंगूठी निकाली, चांदी की अंगूठी जिस पर उनका नाम खुदा था। अब वह गवाह बन चुकी थी उनके पापों की। अंधेरी रात में समरजीत गांव के बाहर एक पुराने कुएं के पास पहुंचे। चुपचाप उस अंगूठी को अंधकार में फेंक दिया। पानी में एक हल्की सी गूंज हुई, जैसे उस कुएं ने किसी पाप को निगल लिया हो। परंतु अंतर्मन में कोई आवाज गूंजी। क्या अंगूठी फेंक देने से पाप भी बह जाएगा? लौटते हुए उनके मन में एक भयावह विचार आया। अगर दरोगा राकेश ने पूछताछ जारी रखी तो क्यों ना? वह क्षण था जब समरजीत के नेत्रों में मानवता नहीं, अंधकार की चमक थी। अब तक वे बचाव में थे, अब वे आक्रमण की राह पर थे। रात के 10:30 बज चुके थे। गांव के मंदिर की घंटियां शांत थीं और पूरा वातावरण जैसे किसी अदृश्य उपस्थिति से भरा हुआ था। समरजीत शेखावत बरामदे में अपनी पुरानी चारपाई पर लेटे हुए निश्चल आंखों से आसमान की ओर देख रहे थे। छत पर टिमटिमाते तारों के बीच कुछ सवाल टंगे थे जिन्हें वो वर्षों से टालते आए थे। भीतर कमरे में कमला देवी, उनकी धर्मपत्नी, गहरी नींद में थी। माँ लक्ष्मी की तरह पवित्र, सीता जैसी सहनशील और गौरी माँ जैसी सौम्य स्त्री जो आज भी हर सुबह तुलसी के आगे दीपक जलाना नहीं भूलती थीं। पर इस रात समरजीत के अंतर्मन में शांति नहीं थी। एक क्षणिक वासना, एक अधर्म की लहर उनके संचित धर्म को लीलने आ पहुंची थी। जिस पत्थर को उन्होंने जीवन भर पूजा, उसी पर अब पाप की परछाई पड़ी थी। उन्होंने आंखें बंद कीं और उनका मन 40 वर्ष पीछे चला गया। जब उनका विवाह हुआ था कमला देवी से, तो सारा गांव साक्षी बना था उस मिलन का। बुजुर्गों ने धर्म और कुल परंपरा को ध्यान में रखते हुए यह विवाह तय किया था। और वह दिन जब कमला देवी पहली बार घूंघट में उनके सामने आई थीं, वो दृश्य आज भी मन पर अंकित था। घूंघट के नीचे से झलकती उन पवित्र आंखों में समरजीत को संपूर्ण स्त्रीत्व का दर्शन हुआ था, जैसे देवी स्वयं उनकी अर्धांगिनी बनकर आई हों। उस क्षण उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, मैं जीवन पर्यंत इसका सम्मान करूंगा और इसके साथ सच्चाई से रहूंगा। पर आज वह व्रत टूट चुका था। एक दुर्बल क्षण में उन्होंने अपनी ही मर्यादा को रौंद डाला। छत पर तारे गवाही दे रहे थे। अंधकार चुपचाप सब देख रहा था। पर कहीं दूर से जैसे कोई दिव्य स्वर आया, पाप छुपाया जा सकता है मनुष्यों से, पर ईश्वर से नहीं। समरजीत की आंखों से 2 बूंदें टपक पड़ीं। यह पश्चाताप की नहीं, भय की बूंदें थीं, क्योंकि वे जानते थे कि सत्य का समय
पास आ रहा है। शादी की पहली रात जब कमला देवी कमरे में आई थीं, तो वातावरण में एक पवित्र संकोच और अनकही प्रार्थना की भावना थी। दोनों अपने अपने जीवन की नई शुरुआत को लेकर थोड़े शंकित, लेकिन भीतर से शांत और विनम्र थे। समरजीत शेखावत ने धीमे स्वर में कहा था, डरो मत, मैं तुम्हें जीवन भर सम्मान दूंगा और ईश्वर साक्षी है, कभी दुख नहीं दूंगा। वो शब्द नहीं थे, एक व्रत था जो उन्होंने विधाता के साक्ष्य में लिया था। एक रात बरामदे में बैठकर दोनों तारों से भरे आकाश को निहार रहे थे। आज मौसम बहुत अच्छा है, कमला देवी ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारे साथ तो हर मौसम अच्छा लगता है, समरजीत ने उत्तर दिया। कमला देवी थोड़ी शर्माईं, फिर उनके समीप आ बैठीं। आज कुछ अलग लग रही हो, समरजीत ने कहा। कमला ने उनका हाथ पकड़ते हुए धीरे से कहा, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। कमला की यह बात सुन समरजीत का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने कमला को बाहों में भर लिया। मुझे भी तुमसे बहुत प्रेम है, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। उस रात दोनों के बीच पहली बार पूरी तरह से खुलापन आया। समरजीत ने कमला के चेहरे को अपने हाथों में लिया, उनके होंठों को चूमा। तुम मेरी हो कमला, आज और हमेशा, उन्होंने फुसफुसाया। फिर उन्होंने कमला का हाथ पकड़कर कमरे की ओर ले गए। कमला देवी की साड़ी का पल्लू धीरे धीरे फिसला और समरजीत की नज़रें उनकी नाजुक कमर और उभरे हुए स्तन पर ठहर गईं। उन्होंने कमला की गर्दन पर एक गर्म चुंबन दिया, फिर उनके कंधे पर, जहां उनकी नब्ज तेजी से धड़क रही थी। कमला की सांसें भारी हो गईं और उन्होंने समरजीत की कमीज को कसकर पकड़ लिया। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, कमला ने धीरे से कहा। डरो मत मेरी प्यारी, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा, समरजीत ने कहा, उनके माथे पर एक नरम चुंबन देते हुए। उनकी उंगलियां कमला देवी की साड़ी के बंधन को धीरे धीरे खोलने लगीं। साड़ी फर्श पर सरसराती हुई गिरी और कमला सिर्फ अपने ब्लाउज और पेटीकोट में थीं। समरजीत ने उनकी कमर को अपनी बाहों में भरा, उनकी त्वचा की गर्माहट को महसूस करते हुए। कमला ने समरजीत की कमीज उतार दी, उनकी चौड़ी छाती और मजबूत बाहों को सहलाते हुए। उनकी उंगलियां उनकी त्वचा पर नाच रही थीं, जैसे वे हर इंच को जानना चाहती हों। उस रात दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से जाना। दोनों के बीच कोई शर्म नहीं थी, कोई झिझक नहीं थी, सिर्फ प्रेम था, सिर्फ चाह थी। उसके बाद के महीनों में दोनों के बीच यह निकटता और भी गहरी होती गई। कमला अब बिल्कुल निडर हो गई थी। वो अपनी हर इच्छा समरजीत के सामने व्यक्त करती। कई रात वे शारीरिक सुख का आनंद लेते। ये वो दिन थे जब समरजीत को लगता था कि दुनिया में इससे खुशकिस्मत आदमी कोई नहीं है। इसमें कोई सांसारिक लालसा नहीं थी, वो एक आत्मिक स्वीकार था, जैसे आत्मा किसी पुरानी पहचान को फिर से पा गई हो। उनके बीच पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण और पवित्र प्रेम की शुरुआत हुई, जिसे देवताओं ने भी आशीर्वाद दिया। समय बीता, सुख दुख के पथ पर चलते हुए जीवन ने उन्हें 2 संतानें दीं, एक पुत्र और एक पुत्री। घर में हंसी थी, ईश्वर की कृपा थी। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, जैसे जैसे जीवन अपने नए चरण में पहुंचा, धीरे धीरे वो निजता, वो आत्मिक निकटता जो कभी उनका आधार थी, कम होती चली गई। कमला देवी अब पूरे मन से घर, खेती और बच्चों में व्यस्त हो गई थीं। समरजीत अब गांव के कार्यों में लगे थे और फिर सरपंच चुने गए। धीरे धीरे, दिन प्रतिदिन, वो प्रेम भरे क्षण, वो एक साथ बिताया गया समय जैसे किसी पुराने भजन की धुन बन गया, जो कभी गूंजती थी पर अब सिर्फ स्मृति बन गई थी। रात को जब समरजीत पास आने की चेष्टा करते, तो कमला देवी कभी थकावट का बहाना बना देती, कभी संयम की बात कह देती। अब तो उम्र हो गई है शेखावत जी, थोड़ा ध्यान भीतर की शांति पर दो। समरजीत मौन हो जाते, लेकिन भीतर एक अदृश्य छेद बनता गया। क्या अब मैं उस प्रेम के योग्य नहीं? क्या अब जीवन में कोई अर्थ नहीं बचा? यही सवाल उन्हें धीरे धीरे अंधकार की ओर खींचने लगे। वो अंधकार जो भीतर से आता है, जहाँ आत्मा प्रश्न करती है, तू अब कौन है? बरामदे की चारपाई पर लेटे हुए समरजीत को वो दिन याद आए जब कमला देवी की आंखों में उनके लिए प्रेम का दीप जलता था। अब वो दीप बुझ चुका था, या शायद उनकी दृष्टि धुंधला चुकी थी। इसी बीच थाने के एक कोने में
दरोगा राकेश सिंह कुछ पुरानी फाइलें देख रहा था। समरजीत शेखावत एक पुराने मामले में संदिग्ध थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एक अंगूठी के निशान ने कुछ प्रश्न खड़े कर दिए थे। ये आदमी चुप है, दरोगा ने कहा, पर सच को हमेशा दबाया नहीं जा सकता, कभी कभी उसे उकसाना पड़ता है। उसने जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। उस पर लिखा था, सच छुपता नहीं, बस इतना काफी है, दरोगा ने कहा और अपने सिपाही को आदेश दिया, ये कागज सरपंच के फाटक के नीचे सरका देना, ध्यान रहे कोई देखे नहीं। सिपाही अंधेरे में, तेज बरसात में कागज लेकर निकल पड़ा। खिड़की से बाहर देखते हुए दरोगा मुस्कुराया। अब देखता हूं, समरजीत शेखावत, तुम कब तक आत्मा की आवाज से भागते हो। जुड़े रहिए अगले भाग के साथ, जहां आत्मा, अपराध और पश्चाताप का संघर्ष और गहराएगा, क्योंकि जब धर्म सो जाता है तब भी ईश्वर जाग रहा होता है।